का प्रयास करते हैं। ये तो नहीं बताए थे ना कल, तो लिखना फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ ए है, सेंट्रॉइड के ऊपर निकाल रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताओ सभी लोग ध्यान से, इस वायर PQ के वजह से यहाँ पर जो फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर या बाहर? बाहर ना, डॉट नेचर का ना। और इसके वजह से यहाँ पर, और इसके वजह से यहाँ पे, तो तीनों के वजह से डॉट नेचर होगा। अच्छा, सेंट्रॉइड जो है तीनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पर रहता है, इसलिए तीनों का निकालेंगे कि एक का निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक का निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना, बताओ तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज में। ये a बाई 2√3 होता था क्या, बताया था मैंने। ये a साइन 60 डिग्री, उसका 2:1 का रेशियो बराबर a बाई 2√3। तो d के जगह पर क्या लिख देंगे हम, a बाय 2√3 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इसके एंड पॉइंट से मिला दिया और उसके एंड पॉइंट से मिला दिया। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होता है टोटल 60, तो ये कितना होगा, ये कितना है, तो ये एंगल कितना, उसी तरीके से ये एंगल कितना। तो अल्फा की जगह भी क्या रखेंगे और बीटा की जगह पर भी, तो ये जगह साइन 60 प्लस साइन 60 डॉट नेचर का। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो, लिखो। ये हो जाए तो ये सॉल्व करना। वायर इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री। यहाँ एक पॉइंट पे निकालना है हमको d डिस्टेंस पे, जो कि एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला बना दीजिए। इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट के द्वारा एंगल है 60 डिग्री, इसके एंगल बाइसेक्टर पे d डिस्टेंस पे करंट ऐसे ऐसे। करंट ऐसे, ये एंगल थीटा, एंगल बाइसेक्टर पे d डिस्टेंस पे। इसमें देखो तो ये एंगल 45 हो जाएगा, हो गया। इसके वजह से नेचर क्रॉस, इसके वजह से भी नेचर क्रॉस। तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस नेचर का वाला 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये d साइन 45, d साइन 45 इंटू साइन अल्फा, ये वाला एंगल 45 और ये वाला दूसरे तरफ एंगल 90, साइन 45 प्लस साइन 90। ऐसे ये वाला निकालना है, इसके वजह से भी डॉट, इसके वजह से भी डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का होगा, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी की जगह ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो d साइन 30 ये एंगल 60 हो जाएगा, साइन 60 प्लस दूसरा एंगल साइन 90,
इनफाइनाइट वाला साइड का 90 एंगल। सभी लोग बनाओ ऐसा। हो गया? ये वाला में देखो, इसकी वजह से भी क्रॉस नेचर, इसकी वजह से भी क्रॉस नेचर। अगर ये थीटा है तो ये एंगल θ/2 हो गया, तो ये जगह d साइन θ/2। ये एंगल 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस θ/2, और ये दूसरा एंगल 90। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का 2 से मल्टीप्लाई कर देना, μ0I/4πd sin θ/2 इंटू साइन अल्फा मतलब 90 माइनस θ/2 प्लस साइन बीटा मतलब साइन 90। ये cos θ/2 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो μ0I/2πd साइन θ/2 ऊपर में हो जाएगा साइन 91 प्लस cos θ/2 नेचर क्रॉस। फॉर्मूला जैसा समझ सकते हैं। बाकी जो तीनों बनाए वो सब पुराने वाले, वो सब इस पर बेस्ड हो गया। यहाँ थीटा की जगह 90 रख देंगे तो 90/2 45 देखो आ गया, 1 प्लस cos 45। अब देखो ऐसा सवाल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे फाइंड करना, पॉइंट P पे फाइंड करना। ये एंगल है 90, इसकी साइड की लेंथ A, इसकी साइड की लेंथ A। इसका नाम देता हूँ PQ, इसका नाम देता हूँ QR। देखो सभी बंदो, मैग्नेटिक फील्ड एट P वेक्टर सम के हिसाब से फील्ड ड्यू टू PQ करंट प्लस फील्ड ड्यू टू QR करंट, दोनों को निकाल के वेक्टर के हिसाब से ऐड करना। ऐसे ही तो करते थे, हर किसी को ऐड कर देते, अब डायरेक्शन सेम हो जाता है इसलिए वेक्टर के हिसाब से नहीं डायरेक्टली ऐड कर देते थे। अब यहाँ पर हमको पता नहीं डायरेक्शन कैसा होगा, इसलिए मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ये जो PQ वाला करंट है क्या इसी पे पॉइंट P है? तो हम लोगों ने जब बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़े थे तो उसे मान लीजिए करंट यहाँ था और पॉइंट इधर हुआ करता था, तो ये वाला एंगल लेते थे। अगर ये पॉइंट यहाँ से निकल करके यहाँ हो जाएगा तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, हाँ या ना? पॉइंट यहाँ से निकल के यहाँ हो जाएगा तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था μ0 × I × dl × sin θ/r², बरोबर। अगर ये पॉइंट यहाँ से निकल के इधर आ गया तो बताओ ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, और अगर पॉइंट यहाँ से निकल करके इसी पे आ गया, लाइन पे ही आ गया, तो एंगल कितनी हो जाएगी बताओ, कितना हो जाएगा? फिर कितना एंगल हो जाएगा? 0। और ये जब 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 कितना होता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई पॉइंट है, कहाँ पर? करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ऐसा 0 होने का कारण क्या है? क्या कारण है, क्यों 0 होगा? क्योंकि एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो पॉइंट मान लो ये जो मैंने बताया आपको, पॉइंट यहाँ वायर पर है या इस लाइन पे कहीं दूसरे जगह भी रहे तो भी एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 0 ही होगा ना। इस लाइन पे कहीं पर भी पॉइंट रहे, इधर भी पॉइंट रहे, तब भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, कोई भी करंट कैरिंग वायर के किसी भी पॉइंट पे या उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की वजह से क्या होता है? 0। लाइन लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन करंट कैरिंग वायर
मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन करंट कैरिंग वायर और इन द लाइन ऑफ करंट कैरिंग वायर, और इन द लाइन ऑफ करंट कैरिंग वायर must be zero, must be zero, must be zero, बराबर। अब देखो तो यहाँ जो PQ वाला जो पार्ट है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। अब सिर्फ QR वाले की वजह से निकाल ले, मतलब ये वाला करंट की वजह से निकालना है, तो ये वाला करंट की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस की जगह पे यही यूज होना है। ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है क्या कहीं पर, ये लाइन पे है क्या, नहीं है ना, ये वाला पॉइंट उस लाइन से अलग है, तो ये वाला जीरो नहीं होगा, ये नॉन जीरो। अब इसी को निकालना है हमको, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी, डिस्टेंस मतलब वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ, ये इंटू साइन अल्फा प्लस इस वायर का एक एंड से इसको मिला दो और दूसरे एंड से भी इसे मिला दो, तो ये वाला एंगल जो होगा, देखो ये ए है और ये भी ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, tan थीटा इक्वल टू ए बाई ए मतलब 1, बराबर, तो 45 डिग्री। तो ये एंड का एंगल 45 है, दूसरे तरफ तो एंड है ही नहीं, तो दूसरे तरफ का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर साइन 0 प्लस साइन 45, बराबर बराबर, कोई दिक्कत। तो साइन 0 कितना हो गया 1, देखो 1, साइन 45, तो फाइनल आंसर कितना हो गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई ए इंटू ये 0 का 0 प्लस 1 बाय √2, ये हो गया आंसर। अब डायरेक्शन कैसा होगा बताओ, ये जो करंट है उस करंट की वजह से यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा, क्रॉस या डॉट, निकाल के बताओ, क्रॉस डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है फील्ड का उसका नेचर क्रॉस, समझ गया सभी को, बना दीजिए, बन जाए तो ऐसा वाला निकालना, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, पॉइंट लेकिन यहाँ पर है, इसकी भी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड एट P, बताओ इस वायर की वजह से क्या होगा वहां पर, इस वायर की वजह से 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वायर पे तो इसी वायर के लाइन पे तो वो पॉइंट है ना, तो इसकी वजह से तो निकालने का ही नहीं, 0 हो जाएगा, सिर्फ इसी की वजह से निकालना है। तो इसकी वजह से निकालना है, नेचर कैसा होगा इसकी वजह से वहां पर बताओ, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, बताओ नेचर कैसा होगा, करके बताओ कैसा होगा, बताओ डॉट नेचर का होगा, तो फील्ड जो होगा वो डॉट नेचर का होगा। वैल्यू तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी, डी मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, फिर से वही एक एंड, इस एंड का इसके साथ एंगल कितना डिग्री 0, और इस एंड का इसके साथ कितना डिग्री बताओ, ये भी साइड और ये भी साइड ए है, तो इसका मतलब ये कितना डिग्री 45 डिग्री, ये एंगल नहीं चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए 45 डिग्री, और ये 0 डिग्री, तो वही आंसर हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन 45। अब इसी को बनाओ, एक इनफाइनाइट से वायर आ रहा है, ऐसे इनफाइनाइट को चला जा रहा है, यहाँ से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे निकालना है और यहाँ से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड एट Q निकालना है, दोनों निकालना है। बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालेंगे तो क्या होगा, इस वायर का वहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इस वायर का निकालना पड़ेगा,
तो इस वायर से कितना डिस्टेंस है वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। डिस्टेंस की जगह क्या यूज करेंगे डी। एक एंगल 0 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री, क्योंकि कहाँ जा रहे हो इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। एक एंगल 0 डिग्री और दूसरे साइड का एंगल इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो इनफाइनाइट वाला 90 डिग्री। और सेम वैल्यू इसके लिए भी होगा। इसके लिए इसका 0 हो जाएगा, इसका होगा, इसका इसकी वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा बताओ डॉट, और इसकी वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो भी कैसा होगा डॉट। P और Q दोनों निकालो सेम ही आएगा आंसर आपको। डायरेक्शन पे अच्छे से काम करना है। मैं आपको जब बोलता रह गया पर आप शर्माते रह गए, इस वजह से आपको तकलीफ जा रही है। अभी भी आप ध्यान दो थोड़ा अच्छे से, राइट हैंड थंब रूल लगा करके डायरेक्शन निकाल करके ही आगे बढ़ो, क्योंकि इस पूरे 4 लेसन में डायरेक्शन ही डायरेक्शन है। चलो ये बनाओ, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा आई, इधर भी जा रहा आई और इधर भी आ रहा आई। इसकी साइड की लेंथ ए है, इसकी साइड की लेंथ 2a है, इसकी साइड की लेंथ a है। जिस पॉइंट को हमको निकालना वो पॉइंट यहाँ बीच में है। मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालना है। रेक्टेंगल का 3 ही साइड है, चौथा साइड नहीं है। 3 साइड में करंट है, चौथा साइड जॉइंट नहीं है। जॉइंट कर भी देंगे तो उस साइड की वजह से तो वहाँ 0 ही होगा, तो चौथा साइड जॉइंट नहीं भी करेगा, करे तो एक ही बात होने वाली है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लेंथ हो जाएगी a, क्योंकि टोटल लेंथ है 2 है। इस वायर की वजह से यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा क्रॉस या डॉट क्रॉस। इसके वजह से यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा, और इसके वजह से, तो तीनों को ऐड करना है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का होगा। पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं। इस वायर की वजह से निकालेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है B के जगह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ a इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस साइड तो है ही नहीं हमारे, इसलिए एक एंगल 0 और दूसरा एंगल यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये A है और ये भी A है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ 45। तो साइन 0 प्लस साइन 45 बराबर। देखो इस साइड की वजह से निकालते हैं, इस साइड में भी वही करेंगे तो इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है। एक साइड का एंगल 0 और दूसरे साइड का एंगल 45, तो सेम डाटा आता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे को स्टार्टिंग में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। इसका मतलब ये वाला वायर हो गया, ये वाला वायर हो गया। अब ये वाला वायर की वजह से प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डिस्टेंस की जगह ये वाला डिस्टेंस यूज होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना है a इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस साइड का एंगल कितना है बताओ, और इस साइड का एंगल कितना है बताओ। ये 2 है तो ये कितना हो गया a, ये a और ये a, तो ये एंगल उसी तरीके से ये a और ये a, तो ये एंगल 45। तो क्या हो जाएगा बताओ साइन 45 प्लस साइन 45। ये हो गया फाइनल आंसर। इसी टाइप का एक और बना दो। अब इतने सारे मैं बना रहा हूँ, अब तक दिमाग खुल जाने चाहिए थे। अभी भी अगर नहीं खुल रहा है तो आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या बोलूँ आपको, फिर मेरे बस में क्या है। इस पॉइंट पे आपकी बात निकालना है। इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ a है,
इस साइड की लेंथ 2√3a है। बोलो बना क्या? अब इस केस में वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ये हो जाएगा उसका आधा √3a, ये भी हो जाएगा आधा √3a, तो ये a है और ये √3a, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? tan थीटा 1/√3, 1/√3 कितना डिग्री? tan थीटा 1/√3 30 डिग्री। तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसा होगा? डॉट होगा। इसके लिए वजह से भी डायरेक्शन, इसके वजह से भी डायरेक्शन, डॉट, तो तीनों ऐड करना है। तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो, डी जो है डी के जगह पे ये यूज़ करो। अब फिर दूसरा वाला में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ए है और ये √3 है, ये भी √3 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? वैसे भी ये 30 होगा तो ये 60 होना चाहिए। √3/1 √3, tan थीटा की √3 वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 टाइम्स ऑफ μ0I/4π√3a इंटू sin 0 प्लस sin 30, सब डॉट नहीं करता, प्लस μ0I/4πa sin 60 प्लस sin 60। देखो ध्यान से, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो रहा आई, इसके वजह से यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे निकालना है। ये वाला डिस्टेंस d है, यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस भी d है, और यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस 3d है। करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ Q और इस पॉइंट का नाम देता हूँ R। क्वेश्चन लिखना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट QR। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट QR। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट QR। अब ये तो हटा दूँ क्या? लिख चुके होंगे, ट्राई करो तो जरा सा उसमें पॉइंट P पे निकालना है QR की वजह से। देखो ध्यान से, इसकी वजह से यार डायरेक्शन कैसा होगा पहले ये बताओ? क्रॉस या डॉट? राइट हैंड लगाना, लेफ्ट हैंड नहीं। क्रॉस आया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस आया, ये बात है। इक्वल टू लगाना है फॉर्मूला μ0I/4πd। d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे कौन सा दिया हुआ है? d दिया हुआ है, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा का मतलब एक एंड से एंगल, दूसरा बीटा का मतलब दूसरे एंड से एंगल। अब देखो ध्यान से, एक एंड मतलब ये वाला एंड, ये वाला एंगल, और दूसरा एंड मतलब ये वाला एंगल। ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा, बराबर? ठीक है, बराबर। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। नहीं है? पक्का? ठीक। अब देखो ध्यान से, अच्छे से देखना। पहले मैं साइन अल्फा और साइन बीटा निकाल के रखता हूँ इधर, क्योंकि ज़रूरत उसी की पड़ेगी।
साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखो ध्यान से, डी डी 45, तो साइन अल्फा मतलब साइन 45 हो जाएगा 1/√2। फिर साइन बीटा निकाल के रखता हूँ, साइन बीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ कि बीटा हमको ये एंगल लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए? मैंने जो लिया हूँ बराबर लिया हूँ। हाँ, कहाँ से एंगल लेते हैं? जब हमने आपको डेरिवेशंस करा रहे थे, याद करो आप, ऐसा वायर था जिसमें करंट जा रहा था, तो इसकी वजह से हम यहाँ निकाल रहे थे। तो डेरिवेशन जब करा रहे थे तो ये वाला एंगल अल्फा था और ये वाला एंगल बीटा था, बराबर है? याद आ रहा है कुछ? ऐसा ही था ना, उसी से हमको फॉर्मूला आया था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अब इसमें देखो ध्यान से कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसी से एंगल मेजर कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डी लिए उसी से हमको एंगल मेजर करना पड़ेगा। मैंने जो डायग्राम में अल्फा लिया, जो बीटा लिया, बराबर लिया। हाँ, तो साइन बीटा बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस बीटा एंगल के लिए? बताओ कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर? 4D बाय हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस मतलब ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? √D² प्लस 4D का होल स्क्वायर, बराबर। तो ये ऊपर में 4D, नीचे में D कॉमन आ जाएगा, √17 हो जाएगा क्या? तो जो साइन बीटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/√17। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं, बराबर है ना? अभी तक एकदम ओके, साइन अल्फा साइन बीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ध्यान से, ये जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे तो μ0I/4πD लिख रहे थे, लिमिट लगाए थे साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, बराबर। माइनस बीटा क्यों लिए थे? तो सेंस जो है क्या है? अपोजिट है, एक एंड का, इस एंड का जो सेंस है अपोजिट है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर इस एंड का जो सेंस है वो इससे तो बराबर ही है, बट ये वाला एंड इधर होता तो सेंस अल्फा का इधर होता, बराबर। तो ये वाला जो सेंस था वो नहीं होकर के ये वाला हो गया, हुआ है कि नहीं? दोनों एंगल सेम सेंस में है या नहीं बताओ? सेम सेंस में है दोनों एंगल। या आपको कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को बीटा ले लेता हूँ और इसको अल्फा ले लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। आप देखो इधर वाले केस में अल्फा का जो सेंस है और बीटा का जो सेंस है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तब ये फॉर्मूला आया था हमको μ0I/4πD साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा, तब ये फॉर्मूला हमको आया था, बराबर। लेकिन अब इस केस में चूंकि सेंस हमारा अपोजिट नहीं है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर माइनस वाला टर्म अब नहीं ना आएगा। तो माइनस वाला टर्म यहाँ नहीं आएगा, तो ये माइनस रह जाएगा कि प्लस हो जाएगा? ये माइनस की वजह से इस जगह में प्लस हो रहा है ना। अभी ये माइनस टर्म यहाँ है नहीं, तो ये वाला माइनस जो है प्लस नहीं हो पाएगा, माइनस ही रह पाएगा। तो यहाँ के केस में साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिखना पड़ेगा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बस डेटा रखना है। μ0I/4πD साइन अल्फा की जगह ये टर्म 4/√17 माइनस साइन बीटा की जगह ये वाला टर्म 1/√2 नेचर क्रॉस। ये हुआ आंसर। जो यहाँ प्लस होता था वो प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ माइनस? पहले इस बात को समझो, एक बार अच्छे से ध्यान से दो, इसको उससे रिलेट करके देखो अच्छे से, ध्यान से, एकदम ध्यान से, दिमाग में बैठना चाहिए कि प्लस जो होता था फॉर्मूला में वो माइनस क्यों हो गया।
समझ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो ये वाला पहले सवाल बनाए थे, तो ये सवाल बना रहे थे तो यहाँ पर sin 60 प्लस sin 60 रख रहे थे। तो जब पॉइंट लाइन के अंदर हो, मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ लाइन हो, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यूज करने का। लेकिन अगर ये पॉइंट वहाँ से चल के यहाँ आ गया, लाइन के बाउंड्री के बाहर हो गया, तो उस केस में एंगल का सेंस सेम हो जाता है। और जब एंगल का सेंस सेम हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला में प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो आपको ध्यान रहेगा कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। मोस्टली केस में तो प्लस वाला ही सवाल आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देगा तो आपको ध्यान रखना उस केस में आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। अब आप इसे बना लो।